बिना खून पसीना श्रमिक का बहाए हुए बिहार विकसित बिहार नहीं बन सकते। जिन गरीब मजदूरों का जो शोषण करता होगा वो भी अब नहीं बचेगा, लेकिन 100% उतर जाए और जो नीडी है, जिसके जो हकदार हैं उसको उनको मिल जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और एक नैतिक जिम्मेवारी मिली है बिहार में जो लेबर डिपार्टमेंट का है, और प्रधानमंत्री जी के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डिपार्टमेंट का जो श्रम नियोजन डिपार्टमेंट है, जो श्रमिकों के लिए है, और इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसको जमीन पे 100% उतर जाए, बीच में जो कहीं से भी वट नहीं हो, किंतु परंतु जैसे शब्दों का जगह नहीं हो, और उनका भला करने का मेरा पहला चुनौती होगा। गरीबों की योजनाओं को कैसे बिल्कुल गरीबों की योजनाओं को धरती पे ही उतर रहा ही है। ऐसा नहीं है कि धरती पे उतर नहीं रहा, लेकिन 100% उतर जाए और जो नीडी है, जिसके जो हकदार हैं उसको उनको मिल जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता। और जो सोच है प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि मैक्सिमम हमारे बिहार के लोग पलायन नहीं करें, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, सबको काम मिल जाए, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, ये सब 100% श्योर हो जाए, एकदम गांव तक हो जाए, एक मेरा श्रमिक नहीं बचे, युवा मेरा नहीं बचे, इसकी चिंता और इसको पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, श्रमिक जो कानून बना है, कई लेवल पे हम देखते हैं कि एक गरीब घर का बेटा जो श्रमिक का काम करता है उसका शोषण होता रहता है। हम उसमें बहुत सफलता पा ली है, वैसा कोई विषय नहीं है, लेकिन उसको और सख्ती से लागू हो, इसकी चिंता भी हम लोग करेंगे। सरकार कर भी रही है, और कोई भी इसमें लापरवाही करेगा, चाहे कोई पदाधिकारी हो, नीचे या बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, उसको किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी नियम संगत कानूनी कार्रवाई होगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जैसे एक स्किल डेवलपमेंट है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गांव में गरीब लोग के जो श्रमिक हैं उनको स्किल्ड करना, उनको इतना बता देना कि अपने रोजगार के लिए वो कहीं जाएं तो उनको रोजगार मिल जाए। उसमें कितने बच्चे अभी तक हुए, कितने नहीं हुए, कहाँ, और हो सकता है कि सेंटर की जरूरत पड़े पॉपुलेशन के आधार पे, या जितने हमारे श्रमिक मजदूर हैं, युवा हैं, उनके आधार पे उनके लिए सेंटर बढ़ाना, और सेंटर में गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देना। सिर्फ सेंटर खोल के लिपापोती और पेपर पे अब काम नहीं चलने वाला, और नहीं चलने देंगे। अब उसको एकदम गुणवत्तापूर्ण उसको स्किल्ड करिए, ताकि वो स्वतः उसको रोजगार मिल जाए। इसकी चिंता भी हम लोग करेंगे, सरकार कर भी रही है। कई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में देखते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में छोटे छोटे बच्चों का काम करा के जो श्रमिक एक्ट बना है उसका धड़ल्ले से उसका ये करके और लोग काम करवाता है, उसका कोई पालन नहीं करता। अब वैसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी लोग होंगे, जिन गरीब मजदूरों का जो शोषण करता होगा, वो भी अब नहीं बचेगा। उसको जेल के अंदर जाना होगा अगर किसी एक गरीब के बच्चा, एक श्रमिक को अगर किसी ने परेशान किया, इंडस्ट्री वाले हो, कोई हो, या संगठित क्षेत्र के जो हमारे श्रमिक हैं, उनको भी किसी तरह का कोई परेशानी अगर हो तो वो बचेगा नहीं। अब इसमें उसका ये वो चला गया जमाना। दूसरा चीज कि बिहार के जो मजदूर हैं तो कई प्रदेशों में काम करते हैं, बिहार के बाहर जाके भी काम करते हैं, और कई दूसरे देशों में भी जाके काम करते हैं। कई लोग हैं, कभी कभी होता है उनके बारे में उनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, उनका खोज खबर हम नहीं ले पाते कि एक्चुअली वो कहाँ कहाँ हमारे प्रवासी, हमारे श्रमिक मजदूर हैं वहाँ। वैसे मजदूरों का तलाश करना और कैंप लगवा के उनका रजिस्ट्रेशन कराना, उनको प्रोत्साहित करके रोजगार देना कि आप पलायन मत करिए, बिहार में रहिए,
और बिहार को विकसित बिहार बनाइए, और बिना श्रमिक के श्रम के, बिना खून पसीना श्रमिक का बहाए हुए बिहार विकसित बिहार नहीं बन सकता। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि गांव के, जवार के, गरीब गली के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, वो पूरी तरह स्किल्ड हो जाएं, पूरी तरह उनको रोजगार की एक व्यवस्था मिले, और सरकारी जो कल्याणकारी योजना है भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चल रही है, उसका फिजिकल तौर पे वेरिफिकेशन करके, सही से इम्प्लीमेंटेशन करके, और हकदार जो लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको उनके तक पहुंचाना, उनके परिवार तक पहुंचाना मेरा पहली प्राथमिकता है। नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी पिछले हफ्तों में जब ये सरकार बनी है, लक्ष्य को मतलब हम लोग पूरा करें, बिल्कुल पूरा करेंगे, ये पूरा होना ही है, ये मोदी की गारंटी है और पूरा करने की भी गारंटी है।